नहीं। हम मीठे प्यारे बाबा को दिल से याद करते हुए आज की मुरली सुनेंगे। मुरली की डेट 15/11/2013 की मुरली है। अव्यक्त बाप दादा की अव्यक्त मुरली। मुरली का टाइटल है कोई भी बात आए उसे बाप को देखकर आप मुस्कुराते रहो। कोई भी बात आई तो बाबा को देखकर हमें मुस्कुराते रहना है। देखो बाबा कहते सभी खुशनुमा बच्चों को देख बाप दादा बहुत बहुत खुश हो रहे हैं। तो आज हमारा टाइटल है हम खुशनुमा बच्चे हैं। तो बाबा बहुत बहुत खुश हो रहे हैं। वाह मेरे खुश नसीब खुशनुमा बच्चे वाह। आप भी फील करते होंगे कि बाबा आपको कौन से टाइटल से आज बुला रहे हैं। वाह मेरे खुश नसीब खुशनुमा बच्चे वाह। सभी के दिल में बाप दादा समाया हुआ है। हर बच्चे के चेहरे से स्नेह की खुशबू आ रही है। सदा हर बच्चा खुश आबाद रहने वाली आत्माएं हैं। बाप दादा एक एक बच्चे की मुस्कुराती हुई सूरत को देख खुश है ना। देखो भगवान हम बच्चों की सूरत देखकर खुश होते हैं। तो सदा ऐसे ही मुस्कुराते खुशी में नाचते पढ़ते चलो बढ़ाते चलो। हर बच्चे के मस्तक में बाप दादा चमकते हुए सितारे को देख रहे हैं। अच्छा, आज सर्व बच्चों की याद की आकर्षण बाप दादा को पहुंच रही है। सदा खुश है और सदा खुश रहेंगे। कोई भी बात आए बात बाप को दे दो और आप मुस्कुराते रहो। अच्छा, आज शरीर के कारण सभी बच्चों को आह्वान से बाप दादा सबसे मिलन मना रहे हैं। अच्छा, आज शरीर के कारण छोटी सी मुलाकात हो रही है। चारों ओर के बच्चे सुन भी रहे हैं और नैनों से मिलन भी मना रहे हैं। बाप दादा बच्चों के मिलन को देख कितने खुश होते हैं वह हर एक बच्चा जान सकते हैं। अच्छा, आज का ग्रुप विशेष जो आए हैं हाथ उठाओ। कर्नाटक जोन के सेवाधारियों सहित 15,000 भाई बहनें आए हैं। जो अभी आए हैं सभी को मुबारक है मुबारक है मुबारक है। अच्छा, बाप दादा चारों ओर के बच्चे जो चात्रक हो सुन रहे हैं देख रहे हैं उन सभी को बहुत बहुत याद प्यार दे रहे हैं। आप सभी को तो सम्मुख याद पार मिल रहा है लेकिन चारों ओर के बच्चे बहुत स्नेह पूर्वक आश लगाकर बैठते हैं। उन आश रखने वाले बच्चों को जैसे बच्चे देख रहे हैं वैसे बाप दादा भी देख रहे हैं। हा? देखो बाबा मिलन के समय पर हम अपने कर्म भूमि पर बैठे होते हैं और कितना प्यार से बाबा से मिलन मनाते हैं ना। तो जैसे हमारी अवस्था होती है तो वैसे बाबा भी उसी नजर से हमें देखता है। तो सभी से बाप दादा नैनों का मिलन मना रहे हैं। अच्छा,
निमित्त बने हुए चाहे पांडव है चाहे शक्तियां है, सभी सहयोगी और स्नेही बन अपना अपना कार्य कर रहे हैं और करते रहेंगे। मोहिनी बहन मुन्नी बहन 7 दिन के लिए दुबई जा रहे हैं। बनाया है तो जाना ही है, आपकी मदद तो चाहिए, ऐसे उन्होंने पूछा। मदद देने के लिए बंधा हुआ है। देखो ये तो बाबा की गारंटी है कि बाबा हम बच्चों को मदद देने के लिए बंधा हुआ है। दादी जानकी जी ने विदेश के बहनों की याद दी, जिन्होंने भी याद प्यार भेजा है, उन सबको बाप दादा दृष्टि देते हुए याद प्यार दे रहे हैं। अभी हम भी बाबा को याद प्यार देंगे। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल से याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे। ओम शांति। थैंक यू दीदी जी। तो अभी हम सभी मुरली में जो भी बोली थोड़ा एक ही पेज की थी, तो आज हम चिंतन करेंगे जो बाबा के महावाक्य चल रहे हैं। जैसे कल की मुरली में भी था, साकार मुरली में, कि हमें खुशनुमा रहना है, खुशनुमा तंदुरुस्त भव। यहाँ पर भी आज बाबा ने जो मुरली चली है उसमें बाबा ने हमेशा खुश रहने को कहा है। तो चिंतन कर सकते हैं कि कैसे हम सदा खुश रहे। जीवन में परिस्थितियां तो आती हैं, सबके जीवन में ऊपर नीचे होता है, लेकिन उन सब परिस्थितियों में रहते हुए भी कैसे हम अपने आप को खुश रख सके, इसके ऊपर चिंतन कर सकते हैं सभी। बहन जी ओम शांति। बहन जी हम ड्रामा को साक्षी होकर देखें तो कोई भी परिस्थिति आएगी तो उसमें हम हलचल नहीं आएगी।
और हमेशा खुश रहेंगी। ओम शांति बहन जी। जी बोलिए अभिजीत भाई जी, आप बोल रहे हैं। ओम शांति। जैसे बाबा के कई सारे महावाक्यों में तो बाबा ने इतने तक कहा है कि भले शरीर छूट जाए लेकिन खुशी न चली जाए। तो बाबा ने इतना महत्व इसलिए रखा है क्योंकि उसको जीवन में अप्लाई करने के लिए। तो बाबा के जो महावाक्य है ना, भले कुछ भी हो जाए, इधर का कितनी भी बड़ी समस्या आ जाए, तो भी बाबा ने अपने चेहरे और चलन से सेवा करने के लिए, खुशी का चेहरा रखने के लिए बोला है। इसके लिए इससे रिलेटेड एक टॉपिक है जो आप सबको पता ही है कि कल परसों भी मुरली में आया था कि वृत्तियों द्वारा वृत्तियों को चेंज करो, जो इस 2013 की पहली मुरली जो चली थी ना। तो इस टॉपिक के ऊपर भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर सकते हैं कि कैसे वृत्तियों द्वारा वृत्तियों को चेंज करेंगे, क्योंकि इस स्पार्क के लिए भी खास उन्होंने ये टॉपिक को सिलेक्ट भी किया है, तो हम भी उसको ले सकते हैं, जिसके ऊपर अव्यक्त मुरली परसों ही मुझे लगता है कल ही चली हुई है कि वृत्तियों द्वारा वृत्तियों को चेंज करो। तो कैसे हम उसको चेंज करेंगे? ओम शांति। पहले मैं खुशी के बारे में बताना चाहती हूँ। आप बोले कि मतलब हमेशा खुश कैसे रह सकते हैं। तो जब इस ब्राह्मण जीवन में मतलब हम लोग तो बाबा के राहों पे ही चल रहे हैं, तो अपने आप को समर्पित करके चलते हैं कि अगर कुछ भी हो जाए बाबा तुम जानो। मैं मन बुद्धि से मतलब समर्पित हूँ, तो अगर कुछ होता है तो ऊपर नीचे तो तुम जानो। क्योंकि मतलब अगर मैं अपने आप कर लेती हूँ तो टेंशन होता है, तो इसीलिए कोई भी बात आए तो सबसे पहले बाबा को समर्पित करते हैं, चाहे खुशी की बात हो या गम की बात हो या मतलब तकलीफ टेंशन की बात हो, जो भी बात हो। तो बाबा आप जानो, ये मेरे काम की नहीं है। मैं तो समर्पित हूँ। मुझे चलाने का काम तुम्हारा है। तो इस टाइप में मैं देखती हूँ कि खुशी नहीं जाती है और जिम्मेवारी मतलब बाबा की हो जाती है कि मतलब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो जिम्मेवारी बाबा की होती है। और मन से मेन सबसे पहले क्या होता है कि मन में खुशी आ जाती है। नहीं तो अगर हम बाबा को नहीं सौंपते हैं तो मन में टेंशन होते रहता है, क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे। और वही बात बाबा को समर्पित कर देने से वो मन में ऐसा कुछ भाव नहीं आता है। पहली बात। दूसरी बात ये होता है कि वृत्ति को वृत्ति से चेंज करना। जब हम खुद खुश रहते हैं, हमेशा मतलब खुशी में रहते हैं, बाबा की बातें याद करते हैं, मनन चिंतन चलते रहता है, तो जब हम खुद खुश रहते हैं तो हम देखते हैं कि आसपास का वातावरण भी मतलब जैसे हमारे आसपास के लोग भी बहुत खुश रहते हैं। क्योंकि जब हम खुश रहते हैं तो हमारे मन में किसी की बुराई नहीं निकलती है, किसी के लिए ग्लानि नहीं निकलती है, कोई परचिंतन नहीं चलता है या किसी प्रकार की कोई मतलब मन में नहीं चलता है। तो जब हमारे मन में नहीं चलेगा तो वो वाइब्रेशन का और चारों ओर नहीं फैलेगा। और जब वाइब्रेशन नहीं फैलेगा मतलब खुशी का वाइब्रेशन फैलेगा तो चारों ओर जो हमारे हमारे आसपास के लोग हैं उनके मन में भी खुशियां ही रहती है, जिसके कारण वे भी खुश रहते हैं और वातावरण भी खुश रहता है। तो इससे हमको लगता है कि मतलब कि हमारी वृत्ति से ही चारों ओर का वातावरण चेंज हुआ है। ओम शांति।
ओम शांति। बाबा के 2 महावाक्य हैं, जैसे 91 अभी अव्यक्त मुरली जो चलती है उसमें तपस्या के बारे में जो बोला था बाबा, ब्राह्मण जीवन की विशेषता ही तपस्या है। तो और अभी जो हम पढ़ते हैं उसमें बाबा, फिर उसमें भी बाबा बोल रहे थे कि खुशी नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं। तो इन दोनों बातों को देखे तो खुश रहने के लिए ब्राह्मण जीवन की जो तपस्या विशेषता है तपस्या, तो हमें निरंतर तपस्या में रहना है, तभी हम खुश रह सकते हैं। जैसे खुश रहना मतलब ये इमीडिएट नहीं है, स्पॉन्टेनियस नहीं है। खुश रहना, खुश रहने के लिए ही पुरुषार्थ करना है हमको। तो अगर खुश रहना है तो हमारा पुरुषार्थ ही है तपस्या, जो बाबा बोलते हैं। ओम शांति। ओम शांति। पापा जो कहते हैं कि खुश रहना है, तो जब हम आत्मिक स्थिति में रहते हैं, या बाबा कहते हैं आत्माभिमानी बन के रहो, तो हम देह को नहीं देखते, और देह अभिमान में नहीं होते तो दुख नहीं होता। तो आत्माभिमानी स्थिति में रहेंगे तो हमें सदा खुशी रहेगी। तो हमें चेक करना है, अगर दुख आ रहा है तो हमें फौरन चेंज करना है कि हमारी स्थिति अभी देहाभिमान में आ गई है। तो हम सदा आत्माभिमानी स्थिति में रहेंगे तो हम सदा खुश रहेंगे। और दूसरा वृत्तियों के बारे में भाई जी बता रहे थे, तो आसुरी वृत्ति जो होती है, तो बाबा कहते हैं आसुरी संस्कारों को दैवी संस्कारों में परिवर्तन करना है। तो वो जो आसुरी वृत्ति होती है उसको परिवर्तन कर दैवी संस्कार हमें धारण करते रहना है। ओम शांति। ओम शांति। जो अभ्यास कर रहे हैं, जो बाबा से मिले हुए खजाने मिले हैं, खुशी का खजाना, स्नेह का खजाना, प्रेम का खजाना स्वयं ही भरपूर होते हैं, तो ब्राह्मण योगी चेहरे से ही खुशी मिलती है। बोलने की जरूरत ही नहीं, परिस्थिति आएगी, मनस्थिति नहीं बदलेगी। यह अभ्यास चल रहा है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा बोला जे ब्राह्मण जीवन खुशी का जीवन है, तो खुशी रहो एवं खुशी बांटो। खुशी चेहरा देख सब खुश रहेगा एवं वातावरण भी माने अच्छा होगा। ओम शांति। ओम शांति। प्यारे बाप दादा कहते हैं, एक अव्यक्त इटीज की वाणी थी। अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा सदैव खुशी में नाचते रहो तो शरीर भी ठीक हो जाएगा। मन की खुशी से शरीर को भी चलाओ तो दोनों एक्सरसाइज हो जाएंगी। तो बाबा ने कहा था कि खुशी है दुआ और एक्सरसाइज है दवाई, तो दुआ और दवा दोनों होने से सहज हो जाएगा। इसीलिए बाप दादा कहते हैं खुशी जैसी खुराक नहीं और चिंता जैसे मर्ज नहीं। तो हमेशा खुशी में नाचते रहो तो उमंग उत्साह भी होगा। ओम शांति। ओम शांति। हमारे मन में जितने ही शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं खुद स्वयं के लिए होंगी, तो जब हम प्रसन्न रहेंगे और शुभ भावनाओं शुभकामनाओं से भरपूर रहेंगे, तो ये वाइब्रेशन के रूप में चारों तरफ फैलेगा। और जब हमारी वृत्ति इस तरह से बदली हो जाएगी तो दूसरों की वृत्ति बदली हो जाएगी। ओम शांति। ओम शांति। सो सदा खुश रहने के लिए हम सभी को जो है जैसे है उसी स्वरूप में हम स्वीकार करें, है ना। एक्सपेक्टेशन हम नहीं रखें, है ना। ड्रामा के ऊपर भी हो, और दूसरे व्यक्ति के ऊपर भी हो, हम एक्सपेक्टेशन न रखें, जो है जैसे है वैसे ही एक्सेप्ट करें, रिसीव करें और प्यार से
जो भी दूसरे आत्मा की गलती हो, कुछ भी हो, उसको हम गलतियों को न देखें, उनको प्यार दे, ना सम्मान दे, ना सहयोग दे, है ना। जब हम देते हैं ना, दुआएं दे, जब देते हैं हमको खुशी ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। सो देने के भावना रखे, न लेने के भावना। और दूसरा, हम स्मृति स्वरूप होकर रहे, हम कौन है ना। मेरा स्वरूप क्या है, सदा खुश रहे, खुशी मेरा निजी गुण है ना। सो जो भी परिस्थिति आए उसको हम स्वीकार करते हुए मैं अपने स्थिति में स्थित रहना है, स्मृति स्वरूप होकर रहना है। सो जैसे हम तीसरा है, जैसे हम बाप दादा का सामने हम जैसे रहते हैं, बाबा मिलन करते कैसे रहते हैं, खुशी में रहते हैं ना, मुस्कुराते रहते हैं। ऐसे ही सदा बाप दादा को हमें सामने देखना है, सामने रखना है। सो आज मॉर्निंग का ही मेरा ये एक्सपीरियंस था। ये बाबा के पूछे में बाबा कैसे सदा खुश रहे, है ना। बाबा वरदान दिया मॉर्निंग में, सदा खुश रहो, कैसे रहे। जैसे बाबा ने बताया, जैसे आपको बाबा मिलन में कैसे खुश रहते वैसे, है ना। बाबा को सामने रखो, हर स्थिति में, हर घड़ी में बाबा को सामने रखो, सदा खुश रहेंगे। और भाई जी ने एक क्वेश्चन पूछा था, वृत्तियों से वृत्ति को कैसे परिवर्तन करें, है ना। मैं लेटेस्ट एक्सपीरियंस था, एक आत्मा मेरे साथ हम बट्टी कर रहे थे स्पार्कविंग में, वहाँ वो बाहर से आके जाते थे। उनका मन में यही था, वो ऐसे करते हैं दूसरे आत्माओं के प्रति नेगेटिव फीलिंग्स, ठीक है। सो वो ऐसे करते, ये ऐसे करते, हम बट्टी कर रहे हैं लेकिन ये आत्मा आकर के डिस्टर्ब कर रहे हैं, वो ऐसे है, वो ऐसे है, वो ऐसे क्यों करते हैं, है ना। उनका पूरा चिंतन वहां चल रहा है, वो ऐसे कर रहे हैं। फिर मैं बाबा को बोला, बाबा देखो मैं यहाँ आई हूँ, है ना, तपस्या के लिए, ये क्या है मेरे लिए विघ्न। सो बाबा मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे उस टाइम में उसके आत्मा के प्रति तिरस्कार भावना है। लेकिन बाबा ने बताया नहीं, आप पारस बुद्धि हो ना, आप दूसरों आत्मा को भी पारस बनाना है, उस आपका काम है, ठीक है। अभी ऐसे परिस्थिति आए हैं, आप उस आत्मा के प्रति नेगेटिव भावना नहीं देखना, ठीक है। ठीक है बाबा, अभी क्या करना है। फिर बाबा ने बताया, मुझे ऐसे फीलिंग आए, उसको शुभ भावना दे, क्या दे, आप महान आत्मा हो, श्रेष्ठ आत्मा हो। सो जो भी आप किसी आत्मा के प्रति बोल रहे हैं ना, उस आत्मा को उस आत्मा को क्षमा दो, ओके, उस आत्मा का क्वालिटी को देखो, ऐसे उन आत्मा को संकल्प दिया। तब योग चल रहे थे, ठीक है। लेकिन मेरा योग नहीं लग रहा है, क्योंकि नेगेटिव वो मुझे लग रहा है उनका नेगेटिव वाइब्रेशंस, ठीक है। सो ऐसे कर लिया, उस आत्मा को मैं मन में संकल्प किया, आपको मैं प्यार से एक्सपेक्ट करती हूँ, स्वीकार करती हूँ, आप बहुत प्यारे हो, बहुत मीठे हो। सो ऐसे बात करके, ऐसे ना संकल्प से बात करते हुए उनको मन को शांति का वाइब्रेशन भेजा, ओके, शांत हो जाओ, थोड़े देर के लिए शांत हो जाओ, आप तपस्या करो, आप बहुत अच्छे हैं, बहुत मीठे हो, वो उस आत्मा को भी आप क्षमा करो। ऐसे हम करते, फिर मेरा भी योग लगा। वो योग होने के बाद वो मेरे से बात करते हैं, अभी मैं रिलैक्स्ड हूँ, ठीक है, हमें लेट गो करना है, जो कुछ आता है ना उसको लेट गो करना है, सो नेगेटिव का चिंतन नहीं करना है, ऐसे उन्होंने बताया, ठीक है। ये है, हम वृत्तियों को वृत्ति ऐसे हम परिवर्तन कर सकते हैं। ओम शांति। आपको बाकी जी बोलिए बोलिए, सॉरी। के लिए एक ये भी हम विधि अपना सकते हैं कि औरों को, जो भी हमारे संपर्क संबंध में आए दिन में, उनको भी हम कोई भी वो अच्छा कार्य करते हैं तो उसको अप्रिशिएट करें, उनको एक्सेप्ट करें। तो जितना हम क्योंकि बाबा ने कई बार बोला है कि खुशी बांटने से बढ़ती है, तो जितना भी हम औरों को खुश रखेंगे, अपने आसपास में साधु संत करें, तो जिससे वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस भी क्रिएट होता है, छोटी छोटी विशेषताएं भी हम उनके देखते हैं, तो फिर
हमें भी वो खुशी रिटर्न में मिलती है और खुशी बांटने से बढ़ती है। इसका अभ्यास भी अगर हम करते रहें, ये ध्यान में रहे हमें, तो इससे भी हमारा हम खुश रहेंगे। ओम शांति। बोलो बहन जी, बोलो। हमें बाबा से क्या क्या प्राप्ति हुई है, यदि हम प्राप्तियों का अनुभव करें, लिस्ट बनाएं, तो हमें बहुत खुशी होगी। और किसी को ज्ञान देने से यदि वो बाबा का बच्चा बन जाता है तो बहुत खुशी होती है। जैसे कोई किसी को कोई चीज खिलाने से स्वयं न खाकर मुझ में ये विशेषता है कि मैं बनाती हूँ बाबा की याद में और सबको खिलाती हूँ, कहती हूँ कि ये बाबा का भोग है, तो बहुत खुशी होती है अंदर से। ओम शांति। ओम शांति। सदा खुश रहने के लिए ना हमें सदा लाइट रहना है, और सदा लाइट रहने के लिए हमें दुआएं कमानी है, और दुआएं कमाने के लिए हमें ना हमेशा मदद करनी है, एक पार्ट। दूसरा, व्यवहारिक रूप में जब भी किसी के पास संबंध संपर्क में आते हैं, उनको हर तरीके से ना अपना व्यवहार इतना सुंदर, इतना अच्छा करना है कि उनके दिल से हमेशा दुआएं निकलें। और जब दुआएं निकलती हैं तो हम ना ऐसे बैठे बैठे भी इतने लाइट रहते हैं, और लाइट रहना मीन्स हम हल्के मतलब उड़ते रहते हैं और उससे जुड़े रहते हैं। ऐसा हम सब ने कभी अनुभव किया होगा, जब हम भारी होते हैं तो कोई ना कोई कहीं से दुआओं के अलावा कुछ ऐसा भारीपन करने का आता है। तो दुआएं कमाते रहो, मदद करते रहो, देते रहो, उसकी राह पे चलते रहो, तो हम हल्के रहेंगे, खुश रहेंगे, खुश रखेंगे। ओम शांति। जैसे अभी श्वेता दीदी जी ने बताया था, वही पॉइंट थोड़ा सा कंटिन्यू करना था कि खुश रहने के लिए हम प्रैक्टिकल में स्मृति स्वरूप का ही अभ्यास करते हैं। तो उसके लिए हम जैसे ही अमृत वेला उठते हैं तो मुरली पढ़ते हैं ना, साकार मुरली, तो उससे ही कुछ अभ्यास फिक्स करते हैं और उसी के आधार से फिर अमृत वेला करते और दिन भर भी वही अभ्यास लेते हैं। तो जैसे कल का ये अनुभव बताती हूँ और उसके परसों के मुरली का। तो परसों के मुरली में था कि मैं बाबा की, बाबा मेरा, ये गीत गाते रहो। तो हमने अमृत वेला ही डिसाइड कर लिया था कि हमें दिन भर ये अभ्यास करना है, और हम अलग अलग सुरों में वो गीत गा रहे थे। ये जरूरी नहीं कि हमारा गला ठीक है, लेकिन बस हम वही गीत दिन भर हर कर्म के पहले गाना है, ऐसा डिसाइड किए थे। और बहुत आनंद आया। और जैसे कल था कि मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ, तो हर कर्म में जाने के पहले वो हम स्मृति में लाते थे, उसका अभ्यास करते थे। तो उसमें भी बहुत आनंद आया। और सदा खुश रहने के लिए हम प्रैक्टिकली ये करते कि हर कर्म में हम एक चेक करते कि मेरे मन की अवस्था कितनी खुश है। बार बार ये चेकिंग करते हैं। बाहर की परिस्थिति तो हर एक के साथ अलग अलग आ ही रही है, तो हम बस इतना ही ख्याल रखते हैं कि मैं कितने अंदर से कितनी खुश हूँ। भला लौकिक में कुछ सेवाएं कर रहे, जॉब कर रहे, जो भी कर रहे, लेकिन ये चेकिंग करती हूँ। और हम जब से ज्ञान में आए थे तो बुद्धि में एक ही पक्का था कि सबको श्रेष्ठ नजर से देखना है। तो कोई भी आता है सामने, लौकिक अलौकिक, तो मन में एक ही संकल्प आता है, ये देवात्मा है, ये देव। वो तब से ये पाठ पक्का किए हैं। तो उससे भी हमें बहुत अच्छा अनुभव होता है कि हर एक आत्मा सहयोगी बनती है, वो अनुभव होता है। कि सब लोग बोलते, डिस्कशन करते हैं कि हमारे साथ ये ऐसे करते वैसे करते, लेकिन हमारे जीवन में ऐसे हमेशा अनुभव रहा है कि हर एक आत्मा जो आती है तो वो सहयोग ही देती है। अच्छा, ओम शांति।
ओम शांति। जैसे अभी तक मनन चिंतन चला, बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पर हम छोटी सी बात बोलती हूँ, जो अच्छी खुराक खाते हैं वो शरीर से कमजोर नहीं होते। तो हम खुशी है हमारी मन की खुराक, तो मन कभी कमजोर नहीं होगा अगर हम शक्तिशाली सम्मान में रहेंगे। जैसे बहन ने बताया, सिस्टर ने, कि मैं बाबा की, बाबा मेरा। तो कोई भी सम्मान लेकर हम अपनी खुशी को गायब क्यों करें? क्योंकि खुशी मेरी रचना, वो मैंने रहना या नहीं रहना, ये रचना मेरी, क्योंकि खुशी मेरी स्वाभाविक है, खुशी मेरी अपनी रचना है, ये किसी पर आधारित नहीं है। जैसे ये मेरे अपने हाथ में है। कोई भी व्यक्ति का कैसी भी परिस्थिति हो तो मेरी खुशी को नहीं छीन सकता, क्योंकि मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। तो खुशी भी मेरा, ये भी बाबा बोलते हैं कि ये भी अविनाशी खजाना है, हमारी अमूल्य निधि। तो अपना अमूल्य को समझकर हमें हर हाल में खुश रहना है। तो आज जैसे हम आज से ही शुरू कर दे कि हमें विश्वास भी लेना, और सारे दिन की यात्रा की जब हम चलते हैं तो चेक भी करते रहना, जैसे कोई भी सामान लेकर। तो यहाँ पर हमें अनुभव होता है, क्योंकि हम है ही खुश नसीब आत्मा। तो यहाँ पर वृत्ति का जो अभी डिस्कशन चला हुआ है, तो यहाँ पर और अगर हम देखें तो डिटर्मिनेशन और रियलाइजेशन के साथ जब हम एक ही संकल्प को बार बार स्मृति में लाते हैं, अगर मैंने खुशी की संकल्प लिया तो मेरी वृत्ति खुशी की ही बनेगी। एक ही संकल्प से हमारी खुशी की वृत्ति बनती है। तो वृत्ति श्रेष्ठ है, तो वृत्ति के आधार पर हमारा वायुमंडल भी शुद्ध बना देता है। और ये प्रैक्टिकल में भी करते हैं और होता भी है। जब हमारी वृत्ति में श्रेष्ठता होती है तो सृष्टि भी हमें श्रेष्ठ ही नजर आने लगती है, क्योंकि वृत्ति से दृष्टि, और साथ में बाबा ने कृति का भी एक कनेक्शन कई जगह बताते हैं, वृत्ति, दृष्टि और कृति। तो हम कोई भी अच्छी या बुरी बात अगर हम वृत्ति में धारण करते हैं तो फिर वो हमारी वाणी कर्म में आती है। तो वृत्ति अगर श्रेष्ठ है, अर्थात वाणी और कर्म में भी श्रेष्ठता आती ही है। तो खुशी का संकल्प अगर हम वहां पर जैसा संकल्प होगा वैसी हमारी सृष्टि भी होगी। तो ये संकल्प अगर हम खुशी का संकल्प रचे तो उसी समय खुशी का वातावरण अनुभव होगा। दुख का संकल्प रचेंगे तो खुशी के वातावरण में भी दुख का वातावरण लगेगा, तो खुश वातावरण लगेगा, खुशी का अनुभव नहीं होगा। जो वातावरण बनाना है वो हम बना सकते हैं। तो ये बहुत ही वृत्ति, तो वृत्ति पे भी हमें चेकिंग बाबा ने जो बताया है, तो वृत्ति से ही के ऊपर जो वातावरण का प्रभाव है, चाहे तमोगुणी आत्मा है, चाहे संग के रंग वाले प्रभाव वाले कोई भी आत्मा है, लेकिन मेरी रचना क्या है। तो हमें अपने कर्तव्य को स्मृति में रखकर और बाबा के साथ श्रेष्ठ संग में रहना है, तो कोई भी प्रभाव मेरी वृत्ति पर नहीं आ सकता। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ और वृत्ति से जो वायुमंडल बना रही हूँ उस वृत्ति द्वारा कोई भी मेरे अंदर हलचल नहीं ला सकता, क्योंकि मैं श्रेष्ठ कर्म करने वाले, श्रेष्ठ संकल्प की वृत्ति से वायुमंडल बनाने वाले आत्मा हूँ। तो इस वृत्ति द्वारा हर आत्मा के प्रति मेरा रहम और कल्याण की वृत्ति रहती है, और तपस्या द्वारा भी हम वृत्ति को जो पावरफुल बनाते हैं। ओम शांति। ओम शांति। अभी जो अभ्यास चल रहा है, ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता, जो भी बार बार करने से ही वृत्ति बदल जाती है और खुशी मिल जाती है। ओम शांति। ओम शांति। किसी और को शेयर करना है? सभी ने बहुत अच्छा शेयर किया। और एक बात हमने पढ़ी थी कि whatever is present inside our heart is clearly visible outside। जो हमारे दिल में होता है वो बाहर दिखाई देता है। तो अगर हम जैसे वृत्ति की बात कर रहे हैं या मुस्कुराने की बात कर रहे हैं, अगर हम अंदर वो हैं तो वही चीज हमें अपने आप हमारे आसपास भी दिखाई देगी।
और अगर हमें किसी की कमी नजर आ रही है या किसी की वृत्ति में हमें कुछ ऐसा नजर आ रहा है, तो एक्चुअल में वो हमारे अंदर चल रहा है, इसीलिए नजर आ रहा है। तो हमें खुद के अंदर काम करना है। हम दूसरों को, बाहर के वातावरण को हम तब तक नहीं बदल सकते जब तक हम खुद को ना बदले अंदर। तो जो बाहर हम देख रहे हैं एक्चुअल वो हमारे अंदर चल रहा है, तो हमें खुद के ऊपर काम करना है। तो अगर खुशी देखनी है बाहर, तो खुद के अंदर खुशी रखनी है। वृत्ति को बाहर बदलना है तो खुद के अंदर की वृत्ति बदलनी है पहले। यही चिंतन हमारा चलता है हमेशा। तो सभी ने बहुत अच्छा शेयर किया। कोई शेयर करना चाह रहा था शायद बीच में। हाँ, ओम शांति दीदी। जैसे आपने बोला बाहर जो चलता है, हमारे अंदर जो चलता है वही बाहर दिखता है। इसके लिए एक एग्जांपल दादी जानकी जी का देती हूँ कि एक भाई था, बीके ही था, कहाँ से सेवा स्थान में की, कहाँ पता नहीं एग्जैक्टली, मगर वो दादी जानकी से कंप्लेंट किया था कि एक स्त्री है, मतलब वो बहुत ही मेरे तरफ आकर्षित होती है या हुई है या होती है, ऐसे कुछ दादी जानकी को कंप्लेंट किया था वो। तो दादी जानकी उनको बोली थी, वो तुम्हारी तरफ आकर्षित नहीं हुए, तुम्हारे अंदर तुमको खुद देह अभिमान बहुत है, इसलिए तुमको ऐसे लग रहा है। तो हमें अपना देह अभिमान जब रहेगा तो हमें लगेगा दूसरे हमारे तरफ आकर्षित हो रहे हैं। मगर वही जब हम आत्मा अभिमानी स्थिति में स्थित रहेंगे, देह अभिमान नहीं रहेगा, तब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाहर क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। तो इससे पता लगता है जैसे हम अंदर हैं वही हमें बाहर दिखाई देता है। तो अभी तो तमो प्रधान दुनिया होती जाएगी कलयुग की। दो लोगों को तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, मगर एक हमारे खुद को कंट्रोल करना हमें बहुत आसान है। तो इसीलिए हमें फरिश्ता, अर्थात बाबा बहुत बोले इस बार 2011 की मुरली में, फरिश्ता बनो, फरिश्ता बनो। फरिश्ता अर्थात सूक्ष्म, सूक्ष्मते सूक्ष्म, सूक्ष्मते सूक्ष्म, हर सोच में, हर कार्य में, हर व्यवहार में, हर एक के साथ संबंध संपर्क में, सूक्ष्माति सूक्ष्म, जितना सूक्ष्म कोई भी बात, बाबा हमेशा बोलते हैं बात को बड़ी नहीं करो, बात को छोटा करो, दिल बड़ी करो। तो भले ही हमारी गलती नहीं है, दूसरे की गलती है, तो भी हमको जाने दो करके सूक्ष्म 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 में जाते जाना है। चाहे कैसी भी बाहर गलतियां हो रही हो, मगर हमें सूक्ष्म में जाते जाना है, क्योंकि फरिश्ता हमको बनना है। और फरिश्ता मतलब ही सूक्ष्मता। और सिर्फ लाइट हाउस हम डायरेक्टली सोचेंगे तो फिजिकली हम डायरेक्टली अपने को लाइट हाउस नहीं सोच पाएंगे। उसके लिए हमें अपने सोच से शुरू करना, सोच से संबंध संपर्क में, हमारे कार्य व्यवहार में, भले हमारी गलती नहीं है तो भी हमको सूक्ष्म में जाते जाना है, सबको भी सूक्ष्मता में देखते ही जाना है। ओम शांति। ओम शांति। बोल सकती हूँ मैं? एक जानकी दीदी का ये बहन ने जो अभी बोला, ये याद आई थी। एक तो जानकी दीदी ने भी जब घर छोड़ा तो उनको खुशी मिल नहीं थी। योग में बैठते थे लेकिन योग नहीं लगता था। तो बाबा को उन्होंने पूछा, ऐसा क्यों होता है, मुझे तो उदास लगते हैं, थोड़ा मन मुझे ऐसा उदासी होता है, खुशी नहीं मिलती है। तो बाबा ने बोला कि आपने जो घर में आए हैं तो आप वो शरीर का चिंतन कर रहे हैं वो लोग, तो आपने जब बिना अब शरीरी बनेंगे तब खुशी मिलेगी। आप तो छोड़ो, शरीरी बनो, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये जब आप चिंतन करेंगे तब खुशी मिल जाएगी। तो ऐसे करके इतनी बड़ी हो गई जानकी दीदी। ओम शांति। ओम शांति। आशा बहन जी, आप कुछ बोलना चाहते थे? जी बहन जी, बाबा मैं यही बोलना चाहती कि बाबा हर बार बोलते हैं इन सब का सारांश की नथिंग न्यू। ये जो ड्रामा चल रहा है 5000 साल पहले भी चला था
और अभी चीज चल रहा है। मैंने इसको पहले भी पार किया था और मैं विजयी बनी थी, आज भी मैं विजयी बनूंगी। ये भी एक, अगर हम नशा रखें तो हम आराम से खुश रह सकते हैं और सब व्यवस्थित हो सकता है। ओम शांति। जी, सभी ने बहुत अच्छा शेयर किया और आज का हम होमवर्क भी यही लेंगे। जैसे बाबा ने कहा है कि खुशी हमेशा रहे, आप हमेशा मुस्कुराते रहो, बाबा यही चाहते हैं। तो आज हम पूरा दिन भर मन में खुश रहेंगे कि कैसे हम, चाहे बाहर की कोई भी स्थिति हो, हमारे अंदर की खुशी वो बाहर सबके चारों तरफ वो खुशी फैलाए। तो इसी का आज हम पूरे दिन भर अपने आप को अलग अलग पॉइंट, जैसे सभी ने शेयर किया ना, कोई प्राप्तियों का चिंतन करता है, कोई मुरली का चिंतन करता है, या कोई भी जिसको जिस चीज से हमें खुशी मिलती है, आंतरिक खुशी, उस खुशी की पॉइंट्स को, उस खुशी के, चाहे बाबा को साथ रख के, मैं मतलब उस चीज से हम अपने आप को खुश रखेंगे और चारों तरफ खुशी का वातावरण फैलाएंगे। तो अभी समय भी हो रहा है, अर्चना दीदी जी हम सभी को योग कराएंगे। ओम शांति। रिलैक्स होकर बैठे और महसूस करें कि मैं आत्मा बेहद खुश नसीब आत्मा हूँ। जैसे जैसे आप अपनी श्वासें ले रहे हैं, महसूस कर रहे हैं खुशियां अंदर भर रही है। आप आत्मा बेहद खुश नसीब आत्मा हो। फील करें और उस खुशी का इजहार कीजिए। देखें स्वयं को, आप खुश नसीब आत्मा का चेहरा खुशी से चमक रहा है। मधुर मुस्कान भरा आपका चेहरा खुशी से झलक रहा है। आप महसूस कर रहे हैं मस्तक के मध्य में मैं खुश नसीब आत्मा विराजमान हूँ। मुझ आत्मा से खुशियों की तरंगे निकल रही है। देखे स्वयं को, बहुत सुंदर खुशियों की तरंगे आपके मस्तक से निकल रही है और धीरे धीरे
ओम शांति। अर्चना दीदी का धन्यवाद। तो सभी खुशनसीब आत्माओं को, सदा खुश रहने वाली आत्माओं को धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे। हैव ए नाइस डे। ओम शांति। थैंक यू एवरीवन। ओम शांति। Om Shanti. Have a good day and great day to all. शांति।